बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे एक चाय का चम्मच शहद के साथ खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक 6 दाने फजर के वक़्त और 6 दाने ईशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें। इंशाअल्लाह शुगर ख़त्म होगी। अपने वज़न को एक जगह पर रखना है तो रात को खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खा लें। कद को बढ़ाना है, बांस के दरख्त के पत्तों को पाँव पर मसल दें, कद लंबा होगा। आँखों की पलकें घनी करनी है, पलकों पर लीमू के छिलके आहिस्ता आहिस्ता मसल लें। एक छोटी प्याज का रस, एक बड़ी इलायची तवे पर भून कर खा लें। सांस की बीमारी के लिए मुफीद है। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो तारीख बदल देते हैं। स्विच बोर्ड चमकाने के लिए किसी भी कपड़े पर नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर इसे साफ करें, चमक उठेंगे। कोई भी आपकी बेइज्जती करे तो एक छोटी सी मुस्कुराहट बखेर दो, वो परेशान हो जाएगा। मेथी की करवाहट को दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर दें, कुछ देर के बाद धो लें, कड़वाहट खत्म हो जाएगी। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। कच्ची गाजर खाने से दिल का दौरे पड़ने से रोकती है। करेले के छिलकों को पीसकर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस मिलाकर दाग धब्बों पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघ लो। सफ़ेद मुर्ग की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है, अमराज को दूर करता है। मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना दांतों को जल्दी खराब कर देता है। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती है। घर के अंदर कबूतर और बिल्ली अचानक आ जाए तो समझ जाएं तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। जो तुमसे जलना शुरू कर दे तुम उससे और जलाओ। कोई शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है तो इसका बदला लेने के बजाय अल्लाह पर फैसला छोड़ दें, अल्लाह बहुत बेहतर सिला देगा। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई अपनी ज़रूरत के वक़्त याद करता है तो परेशान मत होएं, बल्कि फ़ख्र करें, इसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत थी और वो रोशनी तुम हो। अपने रिस्क में रोज़ी में बरकत चाहते हो, रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़कर काम शुरू करें। अगरबत्ती घर में जला दो, घर से हमेशा के लिए नहुसत चली जाएगी। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिए। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर छुरी को उबलते हुए पानी में डुबोकर डबल रोटी को काटा जाए तो बआसानी कट जाएगी। दूध इतना गर्म करें उंगली बर्दाश्त करें, फिर इसमें 2 चम्मच दही शामिल कर दें। 3 घंटे में दही जम जाएगा। दायमी कब्ज वाले मरीज दवाइयाँ छोड़कर सिर्फ अमरूद का इस्तेमाल करें, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। 3 चीज़ें भाई भाई का दुश्मन बना देती हैं, ज़ुबान, ज़र और ज़मीन। अगर दांत टेढ़े हों तो रोज़ाना दांतों पर मिसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन का मसला हो तो पानी ज़्यादा पिएं, इससे दिमागी टेंशन ख़त्म होगी। जहनी काम करने वाले गोश्त छोड़कर सिर्फ फल और सब्जियां खाएं तो इन्हें जहनी थकन महसूस नहीं होगी। एक लीमू के रस में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर मिक्स कर लें, चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरा धो लें, निशान खत्म होना शुरू हो जाएंगे। दही शहद चेहरे पर मिक्स मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी आती है। दूध गर्म करें, इसमें थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और इसे पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अदरक वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म की सारी थकावट खत्म होती है। सफ़ेद ज़ीरा तिब्बी फ़वाइद हाजमे को बेहतर करता है, जिगर के लिए मुफीद है, कैंसर से महफूज रखता है। ज़ीरे के इस्तेमाल से पुरसकून नींद आती है, जिल्द की सफाई होती है, जिल्द पर पड़ने वाले झुर्रियों का खात्मा होता है, गले की खराश में मुफीद है, गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है।
ہزار غلطیوں کے باوجود لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو مان لیں یہ مالک کا کرم ہے۔ کسی یتیم یا مجبور بندے کی مدد کرنا دل کو سکون ملتا ہے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں، اللہ کے نام پر خیرات کرو، پریشانیاں دور ہوں گی۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دو، آفت جیسے ہی آئے گی ویسے ہی واپس چلی جائے گی۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ چہرے اور جسمانی خوبصورتی کے لیے ایک گلاس پانی میں نیمبو اور ایک چمچ شہد ملا کر پینے سے پورے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے، چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت گرم ہے؟ اتنا کہ سوئی کی نوک کے برابر سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر گرے تو 145 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہونے سے بھی اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ لیمبو کو اور شہد کو مکس کر کے پئیں۔ 40 دن کم از کم پینے سے افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہے، سونف والا پانی پئیں۔ ناشتے میں میٹھے کا استعمال شوگر کا مسئلہ کر سکتا ہے۔ ہاتھ سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے اسٹیل کے چمچ سے رگڑیں، پھر سادے پانی سے دھو لیں۔ پیاز جلدی گلانے کے لیے پیاز کو گول گول لچھوں میں کاٹیں۔ اگر کام کرتے ہوئے ہاتھ جل جائیں تو متاثرہ حصے پر پانی ڈالنے کے بجائے دہی لگائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ گلا خراب ہو، آواز نہیں نکل رہی تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ سر میں جوئیں ہوں تو چمیلی کا تیل لگائیں۔ بند گوبھی کو فریج میں زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے ایلومینیم فوائل کے اندر لپیٹ کر رکھیں، زیادہ دن تک محفوظ رہے گی۔ آئینہ اگر خراب ہو تو اس پر داغ دھبے آ جائیں، فیشل سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم نیا ہو جائے گا۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اللہ کی حفاظت میں رہا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔